छत्रपति साहू जी महाराज, जो रिटन एविडेंस है मैं उसकी बात करूंगा एक शिक्षक होने के नाते भी। सबसे बड़ी जो समस्या है मेरे समाज में आज, आप सब जानते हैं, उस समस्या से हम सब लोग परेशान हैं। वो समस्या क्या है? जातीय व्यवस्था। आज हम जिसके कार्यक्रम में शामिल हैं, पहले हम इनका प्रमाण देते हैं। छत्रपति ये एक ऐसा पद का नाम है, कॉम्प्रहेंसिव एनसाइक्लोपीडिक इन दैट टाइम। छत्रपति एक पदवी थी, साहू जी नाम, महाराज फिर पदवी। क्या छत्रपति साहू जी महाराज की कोई जात इन नामों से पता चलती है? मैं ये सदन से जानना चाहूंगा। आप लोग हाँ या ना में जवाब दें। छत्रपति साहू जी महाराज की आप क्या जाति बताएंगे? कोई जाति है क्या जी? नहीं नहीं नहीं, नाम वनली नाम है। साहू जी ये नाम है, ध्यान रखिएगा। इट इज वनली नाउन, नेम। आप गलत बात को बिल्कुल न रखें। मैंने बोला है छत्रपति एक पदवी है जो कॉम्प्रहेंसिव एनसाइक्लोपीडिक फॉर दैट टाइम इन कोल्हापुर। कोल्हापुर में ऐसा सम्राट उस सराउंडिंग में नहीं था, इसलिए उनको छत्रपति की उपाधि हमने नहीं दी थी, उस समय के राजाओं ने दी थी, जो भी व्यवस्था थी। साहू जी वाज नेम, दैट वाज नॉट कास्ट। आज आपकी अभी मैं बताऊंगा साहू कैसे लगे। महाराज भी पदवी। ये इस बात का प्रमाण है, क्योंकि डॉक्टर साहब बैठे हैं, यदि हमको मलेरिया हो गया है और डायग्नोसिस हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ कि मलेरिया है, तो क्लोरोक्वीन, कामाक्वीन, इसके पहले जो बेसिक दवा थी, आज भी तमाम सारे चीजें हैं, उसके बिना ये कीटाणु मरने वाला नहीं। तो क्या करेंगे? वो दवा आप नहीं लेंगे, अनिवार्य मरो, तो कीटाणु आपको खा डालेगा। ये वो प्रॉब्लम है। मेरी भाषा को समझने की कोशिश करिएगा। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? इन महाराज को कुर्मी महाराज किसने बताया? बताओ। ये मेरे समाज में, मेरे देश में अभी आप पहुंच जाओ तथा कथित लोगों के पास, तो वो बताएंगे कुर्मी राजा। क्या एविडेंस है आपके पास? हम आपसे पूछ तो रहे, कोई एविडेंस नहीं। क्योंकि नाम से पता चलता है। आप सबका नाम अभी मैं पूछूंगा तो कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, और ये नाम लिखा है, हमने नहीं लिखा। ये इस बात का प्रमाण। फिर दूसरा, छत्रपति शिवाजी महाराज, एक नहीं पूरा वंशावली उठा के आप देखो, कोई जात का पता नहीं है, लेकिन तथा कथित शैतानों ने एक जाति का फेंक दिया। ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये मैं आपको रिसर्च बता रहा हूं, आपको मिलेगा नहीं। आप रिसर्च करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी कहां से आती है? महात्मा बुद्ध, भगवान नहीं। इन शैतानों ने महात्मा बुद्ध को भगवान बुद्ध कहा। ये भी एक नाटक में था। उन्होंने खुद अपने शब्दों में कहा, आई एम नॉट गॉड एट ऑल। ये मैं इंग्लिश का प्रोफेसर होने के नाते इसलिए बात निकाल आती है कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं। अंतर क्या है? किसी भी विषय पे हम पहले चिंतन, मंथन, मनन करते हैं, फिर बोलते हैं। दैट इज बुद्ध। बुद्धि, योर माइंड।
हैं बौद्ध धर्म है। दैट इज नॉट क्रीड एट ऑल, दैट इज नॉट रिलीजन एट ऑल। बौद्धिज्म is an ideology of the truth which is sold on the practical, in which the science believe and prove, जिसको विज्ञान साबित कर दे वो है बुद्ध। हमको कहां भटका रखा और हम लोग भटके हुए हैं। हमारे समाज का कोई दोष नहीं है, मैं अपने समाज को कोई दोष नहीं देता। मैं सिर्फ अपने समाज से अनुरोध करता हूं प्यार से, सम्मान से, कि आप या तो हिस्ट्री अपनी पढ़ें या अपने विद्वानों को सुने। ये आपको पता करना है कि आपके समाज के वेल एजुकेटेड प्रोफेसर, स्पोक्समैन ऑल ओवर इंडिया में, नॉट इवन मी माई सेल्फ, हम अकेले नहीं हैं, हमारे भी बाप हैं। आप उनको सुने, और यदि आप नहीं सुने तो फिर मामला फंसेगा। ये बात क्लियर हो गई। हमारी सबसे बड़ी समस्या जाति। हम लोग जाति में बटे हैं, मानिए इसको, हम लोग जाति में बटे हैं। हमको ये हमारे पूर्वज बता रहे हैं कि हमारे पूर्वजों को कोई जाति नहीं थी। हम आपके सामने ये बात रख चुके। अभी मैं 5000 वर्ष पहले चले जाऊं, जिसको उन्होंने अपने पुस्तकों में वर्णन किया है। जैसा सर कहते हैं कि नाम लेने से उसका प्रचार होता है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। महाराजा बलि हमारे पूर्वज, ये नबद्धो बलि राजा दानेन्द्रो मना बला तेन त्वाम अहम बंधामि माचल माचल माचल। ये मैंने नहीं, हम संस्कृत नहीं जानते। संस्कृत हमारे देश की भाषा नहीं, हमारे देश की भाषा पाली और प्राकृत थी। पूरा साहित्य बौद्ध का पाली में आज भी आप देख सकते हैं। ये संस्कृत कहां आसमान से आई क्या? ये मध्य पूर्व से आई। कौन लेके आया? बोलगा से गंगा में राहुल सिंह कृत्यान ने लिखा। बोलगा नदी रूस में बहती है, गंगा नदी आपके देश में। वहां से आगे चल के गंगा तट पे आए। एक प्रमाण डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू ने लिखा, अपने बेटी को जेल के अंदर खत लिखा कि वी आर नॉट इंडियन, हम भारतीय नहीं हैं। इंदिरा गांधी को इंग्लिश में लेटर लिखा कि वी आर नॉट इंडियन एट ऑल, वी आर अब्रॉड, हम विदेशी हैं। और ध्यान रखना इंदिरा, जब तुम सत्ता में आना तो इन मूल निवासियों को इंडिजीनियस शब्द लिखा है, कोई राइट्स नहीं देना है। ये एविडेंस है, ताकि खोल कर देखो, हमने नहीं लिखा, हम आपको बता रहे। ये हमारे समाज को पता ही नहीं है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का पूरा सीरियल चला, इसको आप देखो, सुनो। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सामने एविडेंस है कि हम कौन है और वो कौन। और आज ऐसा क्यों हो रहा है? जिला रीवा में मैं कल से आया हूं, 24 घंटा से ज्यादा हो गए, और अब तक जो मैं जान पाया हूं, जो ए और बी ग्रेड पे जितने ऑफिसर्स बैठे हुए हैं सब वही बैठे। अब आपका प्रशासन आप पता है, पूरे डिसीजन। अभी हम गए थे, रजनीश जी थे, कोई मैडम पटेल थी, उन्होंने ज्ञापन स्वीकार किया। मैंने उनसे कहा कि आप तुरंत साइन करिए, हम ज्ञापन देने आए हैं और इसका प्रिंट हमको रिसीविंग दीजिए, हमको यहाँ कुछ ज्यादा रुकना नहीं है। वो मिला, हम अपना काम करके चले गए। डीएम नहीं मिला, कोई मैम थी, वो नहीं, वो आपके सामने नहीं आना चाहते। यद्यपि उस पर हमारा प्रश्न नहीं है, हमारी जो बीमारी है उस पर हम बात करें, जातीय संगठन। अब सवाल क्या है कि यदि एक घर के 4 भाई हैं और चारों भाई में लड़ाई झगड़ा है, तो उस घर का विकास होगा क्या? नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा?
जब तक चारों भाई एक साथ नहीं आएंगे, काम अलग अलग हो लेकिन मत एक होना चाहिए, तो उसके लिए उन लोगों के बीच में जो मतभेद है उसको पता करना पड़े कि क्या रीजन है कि चारों भाई अलग अलग। यानी हमारे समाज में जो जातियां बनी हुई हैं, जातीय संगठन बने हुए हैं, अब मैं नाम लूंगा, अखिल भारतीय कुर्मी महासभा बनी है, छोटा मोटा नहीं है। ये अंतरराष्ट्रीय भी कुर्मियों की सभा किसने बनाई, जबकि कुर्मी का कोई एविडेंस नहीं। या एविडेंस हो तो कोई बता दे। एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र, सिंधु घाटी सभ्यता को उठा के देख लीजिए, महाराजा बलि लिखा है, डीएनए टेस्ट हो चुका है, राखी गई हरियाणा में रखा है। और हमारा डीएनए क्या है, M&L1, RA&R1, ये डीएनए है आर्य ब्राह्मणों। ये विज्ञान साबित कर चुका है। R1 and RA is the DNA of Brahmins। मध्य पूर्व ईरान का है, मूल निवासी का L and M1। ये आपका डीएनए, जाके जाइए हरियाणा राखी गाड़ी देखिए रखा है लेबोरेटरी, हमने नहीं किया है, अंग्रेजों ने टेस्ट करके रखा है। अब पैसा खर्च करके चाहते हो तो हैदराबाद अपना ब्लड लीजिए, एक तिवारी का ब्लड सैंपल ले लीजिए, भेजिए 5-7 हजार 20 हजार खर्च करिए, ले लो डीएनए, आप ले लो ना। यदि आप नहीं लोगे तो जाकर वहां लैब देखो, अमित मेरी बात मानो, अमित किताब भटको। अब समस्या कहां आ रही है, जातीय संगठन कुर्मियों के बने, निषाद के बने हैं, यादव के बने हैं, आदियात। अब बताइए कि जाति संगठन बन गया, जैसे ही हमने कुर्मी कहा, पटेल अपने आप को कहा, तो यादव हमसे अलग हो। यदि हमने अपने आप को, यदि कुर्मी समाज की बैठक बुलाई तो क्या यादव आएगा, क्या चमार आएगा, क्या काहे के लिए आएगा, लात खाने आएगा कि गाली खाने? क्योंकि हम तो सिर्फ कुर्मियों को बुलाए, तो हमारी संख्या बढ़ी की घटी? घटी, सिर्फ एक जात का, हमने सबको छोड़ दिया। जात कितनी इन्होंने बनाया है? 6745 है। आप एक छोटा सा कुर्बा बना के अपने आप को एक सर्कल में कर रहे हैं। यही काम यादव कर रहा है, यही काम चमार कर रहा है, अलग अलग जातियां कर रही हैं। इसके पीछे कौन खड़ा है? वो खड़ा, वो पैसा दे रहा है हमारे समाज के गुलामों को कि आप जातीय संगठन बनाओ, हम आपके साथ। ब्राह्मण कुंभी समाज, ब्राह्मण यादव समाज, ये उत्तर प्रदेश में बन रहा, बना दिया। वोट कुर्मी अपना दल को दे, यादव सपा को दे, चमार बीएसपी को देगा, निषाद को देगा। मेजॉरिटी का वोट जातियों में बढ़ गया, घंटा बजा, काम खत्म। सरकार 3% बना लेगा और राजा पे बैठ पे छाती पे चढ़ के पेशाब करेगा, लैट्रिन लगाएगा, हो रहा रेप एंड मर्डर हो रहा। ये डिसीजन हम सबको लेना है कि ये हमारी मानसिक बीमारी है, जातीय संगठन को बनाना। तो मेरा सवाल है, जातीय संगठन बनाना चाहिए कि नहीं? तो जो जातीय संगठन बने हैं तो क्या उसमें हमको रहना चाहिए कि हम निकालना चाहिए? दूसरी बात, अभी और चलिए षड्यंत्र में, हम थोड़ा सा समय लेंगे। फिर इन्होंने कहा कि ये जाति जाग रही है, तो ऐसा करो, बाबा साहब ने, हम लोग भारत के संविधान की बात करें तो संविधान के मसला बताए, एससी एसटी ओबीसी संगठन बना, ओबीसी संगठन बनाओ, एससी संगठन बनाओ, एसटी संगठन बनाओ, ठीक है? वही बात बड़े पैमाने पर, अभी रस्सी 5 हाथ की थी, अब 20 हाथ हो गई, थोड़ा उच्चारने को मिल गया, बस मोटा को गिरे की लाठी खाएंगे। एससी अलग पिट रहा है, ओबीसी अलग पिट रहा है, तो क्या ये वर्गीय संगठन सही है?
नहीं। तो फिर क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। सॉल्यूशन है सिर्फ एक कि हमारी एक पहचान होनी चाहिए। वन रिकॉग्निशन, वन नेशन, एक देश, एक पहचान। क्या है? SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी, हम भारत के मूल निवासी। ये हमारी पहचान है। ये सिंधु घाटी सभ्यता से ये हमारी पहचान है। हम इस देश के एबोरिजिनल, इंडिजीनियस, इंग्लिश के शब्द है एबोरिजिनल, इंडिजीनियस, UNO में लिखा हुआ है कि किसी भी देश का मूल निवासी ही उस देश का राजा होता है, प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर होता है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र डिसाइडेड ऑन द मेजॉरिटी। हमारी जनसंख्या SC, ST, OBC की माइनॉरिटी की 90%, और सरकार किसकी बन रही है? 10%। ये लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? कहने का लोकतंत्र है, लेकिन वास्तव में ठीक इसके उल्टा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों को जातीय संगठन में, जाति में बांटा जा चुका है। हम लोग बंट चुके हैं। अब नए सिरे से हमको पुनः निर्माण करना होगा। तो वो पहचान क्या है? मूल निवासी, और मूल निवासी की विचारधारा, इंग्लिश में वर्ड है सीमेंटिंग वर्ड, जिसको मसाला कहते हैं। वो मसाला है मूल निवासी, जिससे हम सारे जातियों को, मूल निवासी जातियों को जोड़ सकते हैं। जोड़ सकते हैं। जैसे मैं मूल निवासी डॉक्टर गिरीश कुमार, आगे साफ, मूल निवासी डॉक्टर गिरीश कुमार, सफा। डिसाइड करो मेरी क्या? माई सेल्फ इंडिजीनियस, माई सेल्फ ओरिजिनल ऑफ द इंडिया। मैं भारत का मूल निवासी हूं, मेरा नाम डॉक्टर गिरीश कुमार। ये है मूल निवासी। अब मेरी जात कोई नहीं पूछे, एक पटेल लगा दूं, सिंह लगा दूं, तो बाल खड़ी टैग लगे। ये हम चाहे जहां भी होंगे, इसको हमको आइडियोलॉजी को स्वीकार करना होगा, वरना कोई दूसरे जाति का, चूंकि अपमानित शब्द जातियां हैं, हम इस बात को जानते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश से आए हुए पूर्वी समाज के लोग यहां ठाकुर बने हुए। अब बताइए, यह नहीं कुर्मी बहुत नीच है, ये खराब है, राइट? तभी हम ठाकुर बन गए, लेकिन ठाकुर बन के लाख खा रहे। ये क्या सलूशन है? ये सलूशन नहीं। सपा, हम अपने उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। सपा लोहिया के विचार पे है। लोहिया का समाजवादी कभी विचारधारा रही ही नहीं। अब आप सोच लीजिए, समाज को पता नहीं है, लोहिया के अंदर सोशलिज्म नाम की कोई चीज नहीं थी, और सपा पे कब्जा ठाकुरों ने। पूरी शादी विवाह मुलायम सिंह के परिवार की ठाकुरों के जमा। अब रिजल्ट आपके सामने। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आपके जो संगठन है लोकतांत्रिक और संस्थागत नहीं है। संस्थागत क्या होता है? किसी भी संगठन के पीछे कोई इंस्टीट्यूट होता है, और आपके संगठन के पीछे, PPID के पीछे कौन है? बांगसेठ है। बांगसेठ नॉन पॉलिटिकल विंग है, उसका काम राजनीति करना नहीं। वो लीडर को कॉन्स्टिट्यूशनल, साइंटिफिक, हिस्टोरिकल, संवैधानिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक थॉट देकर के लीडर को तैयार कर, वो मैं आपके सामने खड़ा। मैं कोई भी चीज ऐसी नहीं बोल सकता जिसको मैं प्रूव ना कर सकता।